हनुमान जी को तीर लगा भरत जी का, हनुमान जी गिर पड़े नीचे, बेहोश हो गए। भरत जी ने संकल्प किया, हनुमान जी की बेहोशी दूर हुई। फिर सबको जब बात पता चली, हकीकत, सब रोने लगे कि लक्ष्मण जी का जीवन संकट में है, उनको शक्ति बाण लगा है। पर लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला नहीं रो रही थी। तो हनुमान जी को हुआ कि कैसी महान देवी है, इसको दुख नहीं होता है, क्या बात है। तो हनुमान जी ने भरत जी को कहा कि मैं इनसे एक मिनट बात करूं, कुछ पूछना चाहता हूं मैं। परमिशन ली, इजाजत ली भरत जी से। आजकल तो कौन इजाजत लेते हैं, ये फिल्मों का गंदा दूषित प्रभाव है। तो हनुमान जी ने इजाजत ली, भरत जी ने कहा पूछो। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की पत्नी को पूछा कि आपके पति के प्राण संकट में हैं, आपको दुख नहीं होता? उर्मिला जी कहती है, जिनके साथ साक्षात भगवान हो उनके प्राण कभी संकट में हो ही नहीं सकते। उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? डरने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में भी अगर कोई तकलीफ हो तो डरना नहीं। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो फिर किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी तो सुबह का इंतजार कर। गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, पर मुझ में न पाई थकान तो बेचारे खुद थक गए। हम क्यों थक जाएं, गम थक जाएं। मेरे नंबर अच्छे नहीं आते, डरना नहीं। 5 बादाम रात को पानी में भिगो कर रखें, सुबह उसका छिलका उतार दें, उसमें उतनी ही मिश्री डाल दें, जितने बादाम हैं उतनी मात्रा में मिश्री डाल दें, थोड़े सौंफ डाल दें, उसको चबा चबा कर खाएं तीनों को, बादाम, मिश्री और सौंफ, खूब चबा चबा कर एकदम उसका रस हो जाए, ऐसा चबा कर खाएं। और ऊपर से दूध पिएं। आहा, याद शक्ति तो यूं बढ़िया होगी, ज्ञान तंतु मजबूत होंगे, मस्तिष्क संबंधी रोग मिटेंगे, याद शक्ति बढ़ेगी। डॉक्टर जॉन डायमंड ने रिसर्च की अमेरिका में कि दायां मस्तक और बायां मस्तक, 2 मस्तक है ना, हाँ, तो हम लिखते हैं दाएं हाथ से, दाएं हाथ से लिखते हैं तो लिखते लिखते कई बार थकान सी होती है, जमाई आती है, उबासियां आती हैं, और कभी कभी तो झोंका भी आ जाता है, क्योंकि दाएं मस्तक की ऊर्जा खत्म हुई। डॉक्टर जॉन डायमंड ने इस पर रिसर्च की है। दाएं मस्तक की ऊर्जा खत्म हुई, झोंका आया, थकान लगी, तो क्या करें कि जीभ को तालों में लगा दें। जीभ को तालों में लगाने से बाएं मस्तक की ऊर्जा दाएं मस्तक को मिलेगी, आप ज़्यादा लिखने का काम कर सकोगे, पेपर अच्छे जाएंगे, विद्यार्थी का रिजल्ट अच्छा आएगा। पेपर अच्छा न दे और हे भगवान मेरा रिजल्ट अच्छा आए, हे भगवान मेरा रिजल्ट अच्छा आए, नहीं नहीं, पहले से ही युक्ति से मुक्ति होती है। विद्यार्थियों को चाहिए कि अपनी लिखने की स्पीड भी बढ़ाया करें, और लिखने की स्पीड बढ़ाएं उसका मतलब ये नहीं कि कीड़े मकोड़े जैसे अक्षर हो, अक्षर भी बढ़िया हो, हैंडराइटिंग बढ़िया हो, लिखने की स्पीड भी अच्छी हो, क्योंकि परीक्षा में पेपर देने का समय लिमिट में होता है कि इतने समय में पेपर करके देना होता है। तो अगर लिखने की गति हमारी कम होगी तो फिर कैसे काम बनेगा। तो लिखने की गति भी ज़्यादा हो और अक्षर भी अच्छे हों, उसके लिए रोज़ घर पे थोड़ा थोड़ा लिखने का अभ्यास करना चाहिए अपने अपने विषय का, ऐसा तो अच्छा रहेगा। एक शिक्षक ने विद्यार्थी की कॉपी में कुछ लिखा तो विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा था। विद्यार्थी ने पूछा कि सर आपने मेरी कॉपी में क्या लिखा है? बोले यही लिखा है कि अपनी हैंड राइटिंग सुधारो। अब उसने लिखा है हैंड राइटिंग सुधारो, उसी की राइटिंग विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रही थी। प्रहलाद ने अपने मित्रों को जब ये कहा कि मैंने माता के गर्भ में ध्यान से सत्संग सुना, उसी के कारण मुझे भक्ति का रंग लगा, ये बात सुनकर बच्चे भी कीर्तन करने लग गए प्रहलाद के साथ में भगवान के नाम का। बच्चे और प्रहलाद सब मिलकर कीर्तन करने लगे तो मास्टर जी जो बाहर गए हुए थे वो अंदर आए, देखा सब बच्चे हरि हरि कीर्तन कर रहे हैं। तो मास्टर ने प्रहलाद को और बच्चों को रोकना चाहा, पर वो तो नहीं रुके, पर उनकी भक्ति का रंग मास्टर जी को भी लग गया और मास्टर जी भी गाने लग गए, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला,
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला 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 विठ्ठला हिरण्याकश्यपु ने मंत्री को भेजा कि जाओ देखो अभी तक बच्चे स्कूल से घर क्यों नहीं आए। मंत्री ने देखा सब बच्चे कीर्तन कर रहे हैं, शिक्षक भी। एक हाथ से शिक्षक का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से प्रहलाद का कि रुको रुको, पर कोई रुके ही नहीं। मंत्री को भी रंग लग गया और वो भी गाने लग गए। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला 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 हरि ओम विठ्ठला। हरि ओम विठ्ठला फिर दूसरे बड़े मंत्री को भेजा। उन्होंने आकर एक हाथ से मंत्री का हाथ पकड़ा, एक हाथ से प्रहलाद का। वो तो नहीं रुके पर उनकी भक्ति का रंग मुख्यमंत्री को भी लग गया और वो भी गाने लग गए। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम 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 विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला जब मुख्यमंत्री भी नहीं आया तो हिरण्याकश्यपु खुद निकला कि अभी तक कोई आया नहीं स्कूल से। देखा सब बच्चे कीर्तन कर रहे हैं। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल सब हरि हरि बोल कीर्तन कर रहे हैं। हिरण्याकश्यपु ने पहले तो आवाज दी मास्टर को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, कोई नहीं रुका। अपितु सब हरि हरि बोल कर रहे थे। जाके प्रहलाद का हाथ पकड़ा तो कीर्तन बंद हो गया। आपको लगेगा कि मास्टर को, मुख्यमंत्री को, मंत्री को सबको रंग लगा, पर हिरण्याकश्यपु को रंग क्यों नहीं लगा? तो उसका जवाब यह है कि जैसे होल्डर में फ्यूज उड़ा हुआ बल्ब डालो और स्विच ऑन करो तो लाइट होगी क्या? नहीं होगी। ऐसे हिरण्याकश्यपु था ना, फ्यूज उड़ा हुआ बल्ब था, उसको रंग लगा ही नहीं। कीर्तन बंद हो गया। जबरदस्ती प्रहलाद को थप्पड़ मार के घर ले गए और कहा कि तू कहता है भगवान सब जगह है तो इस खंबे से प्रकट करके दिखा तो मानूं। तपा हुआ थंबा जब प्रहलाद आलिंगन करने को गए तो भगवान नरसिंह अवतार प्रकट हुए और हिरण्याकश्यपु की जीवन लीला समाप्त कर दी। प्रहलाद की जय जयकार हो गई।
अब आप ये बताओ, हिरण्याकश्यप के पास कितना बल था, कितने वरदान थे? अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, दिन को न मरूं, रात को न मरूं, कितने वरदान थे और कितना बल था। पर आप बताओ, क्या उसका बल काम आया? क्या नहीं काम आया। बाहर का बल एक दिन साथ छोड़ देता है मृत्यु के समय। सच्चा बल तो भक्ति का है, और वो भक्ति का बल अभी हमारा सबका बढ़ रहा है। ये सच्चा बल प्रहलाद के पास था। जिस हिरण्याकश्यपु से देवता कांपते थे, उस हिरण्याकश्यपु के सामने प्रहलाद निर्भीक होकर बोलते थे। क्यों? कि प्रहलाद के दिल में भगवान के नाम का और भक्ति का बल था। हम भी अभी वो बल और बढ़ाएंगे, साथ में भगवान का नाम बोलकर। हरि ओम। प्रेम से, जोर से नहीं।